जो आप 5 रुपया के बीज ले गए और बोले, उससे आपका कैसा लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ और कर सकते हैं गाछी ही बेच कर? हम जब समूह बनाने के लिए निकले थे, ऐसा था, लगता था कि महिला एक भी घर से नहीं निकलती थी, एक भी महिला कहीं पर बैठने के लिए नहीं तैयार थी। और मुझे ऐसा लगता था कि महिला कहीं पर बैठे और कुछ पैसा जमा करे जिससे महिला को कुछ कल्याण हो। ये सोच करके जब हम समूह बनाने के लिए निकले तो घर से महिला को बहुत परेशानी से निकाले और निकाल करके तब ग्रुप बनाए। मैं 150 ग्रुप बनाने में समय लगा, 2 साल 150 ग्रुप बनाए। हम लोग 10 रुपया से ग्रुप चालू किए। आज हमारे ग्रुप में 2 लाख रुपया से कम नहीं है हमारा सदस्यता शुल्क का पैसा। और जो हम फेडरेशन बनाए उसमें ICF का पैसा 12 लाख रुपया। फिर जो अभी 2,35,85,000 रुपया हमारा फेडरेशन में इतना पूंजी के रूप में, ICF के रूप में, सामान्य ऋण के रूप में हमको ग्रुप को देने के लिए पैसा है। और बैंक से जितना ग्रुप हमारे पास है उसमें हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा ग्रुप का फर्स्ट लोन तो सबको हो गया। फर्स्ट लोन में किसी को बाकी नहीं है कि जिसको लोन नहीं हुआ है 1.5 लाख रुपया। इसके बाद सेकंड लोन भी 2.5 लाख रुपया जो होता है वो भी हमको लगता है कि 75%। तब हमको लगा कि बेसिक्स के द्वारा थोड़ा सा मिला हमको कि आप टुकड़ा टुकड़ा करके गांव में ग्रुप बनाए हैं, तो अब एक फेडरेशन का रूप दीजिए जिससे पूरे प्रखंड की महिला को हम एक जगह जमा करके एक जगह काम करने में हमको सहूलियत होगा, जिससे हम किसी तरह का समस्या, उस समय भी यही सोचे थे कि महिला को हर तरह का समस्या है, खाने का समस्या है, अपना पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो अगर फेडरेशन हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम सारा चीज़ समस्या का समाधान हम करेंगे। तो हम 20 अप्रैल 2006 को जो 150 ग्रुप था उसको हम चार ग्रुप पर एक महिला चुन करके हम लोग 55-56 महिला प्रखंड लेवल पर गए और वहाँ पर चुनाव किए। उसमें चुनाव करने के बाद हमारा जो आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड है उसको हम लोगों ने बनाया। इसमें बनाने में इसको सर्व सेवा समिति संस्था का बहुत बड़ा योगदान हुआ कि इन महिलाओं को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे इन लोग महिला को समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जो फेडरेशन बनाए उसमें भी सर्व सेवा समिति संस्था का ही योगदान था कि आप इस तरह से बनाइए ताकि आप लोग का जो समस्या है उसका प्रखंड लेवल तक के हम समस्या का समाधान कर सकें। आज वही आदर्श महिला विकास निगम के साथ भी मिल करके काम किया, आज जीविका के साथ भी मिल करके काम कर रहे हैं हम लोग। आज जब फेडरेशन WDC के साथ काम किया तब उस समय भी हमारे पास 989 ग्रुप बना। 989 ग्रुप को सबका लिंकेज भी हुआ, कुछ का खाता नहीं खुला था, लिंकेज हुआ। वहाँ पर महिला लोग बैंक में गई, बैंक से अपना पैसा निकाली। उस समय भी मुर्गी पालन और बकरी पालन और गाय, ये 3 चीज़ हमारी महिलाएं अच्छा से करने के लिए 50,000 लोन दिया था WDC से और कुछ हमारा ICF। 2011 में मैंने संगम स्वयं सहायता से जुड़ी। इसके बाद मैंने फेडरेशन से लोन ली और मैंने 2016 में बकरी खरीदी, तो मैंने 2 ही बकरी खरीदी थी। इसके बाद फिर मैंने और वो पैसा चुकता कैसा ही समय पर मैंने चुकता कर दी और इसके बाद फिर मैंने कुछ और पैसा लेकर ज़्यादा पैसा ली और मैंने फिर 250 मुर्गी सोनाली का चूजा मंगवाई, उससे भी कुछ मेरा बेनिफिट हुआ। फिर इसके बाद वो पैसा चुकता कर मैं दोबारा फिर पैसा फेडरेशन से ली,
और मैंने रंगदे से बिना ब्याज का पैसा मुझे मिला, उससे मैं 500 सोनाली मुर्गी ली, उससे भी कुछ बेनिफिट हुआ। तो मैंने 2 गायें ली हूँ। मुझे शुरू से फेडरेशन ने ही घर से निकाला और स्वयं सहायता समूह से जोड़ा, और जो भी आज मैं बनी हूँ वो भी फेडरेशन का इसमें अहम भूमिका है। इस तरह से महिला लोग निकली और निकाल करके आज अपना कुछ आर्थिक सहयोग कर रही है, अपना घर परिवार संभाल रही है। था कि एक आदमी बाजार जाता है तो उसे 10 महिला अगर एक जगह की है, 10 महिला बाजार जाते हैं तो 10 का टाइम वेस्ट होता है, खर्चा भी होता है। तो इसके लिए और ज़्यादा बनाए कि हम एक गांव में जो पीजी बनाए हैं उसमें 30 से 100 महिला है, तो 100 महिला का जो कार्य होगा वहाँ पर हम ऐसा डिप्यूट करेंगे कि एक महिला पूरा सबका ले लेगा जरूरत का, जैसे बिजला डिमांड, तो डिमांड ले करके अगर एक महिला उतना में एक महिला बाजार आती है और एक बाजार आकर के हमें एपीओ या कहीं से एक जगह से उठा करके अपना पीजी में ले जाती है और वहाँ से सारा को वितरण करती है, तो एक चीज़ ये बचेगा कि जो 100 महिला एक साथ होकर एक महिला जाकर के 100 महिला का हमें जो समय बर्बाद हुआ उस समय का पहले बचत। जो एक साथ जब लेते हैं तो उसका जो रेट भी कम मिलता होगा। हाँ, एक साथ लेंगे तो रेट भी कम मिलेगा, वो रेट फिर हमारी महिला को वहाँ मिल जाएगा, आसान से मिल जाएगा। फिर 10 जगह हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक चीज़ वहाँ बचत होगा। फिर दूसरी चीज़ है कि फिर हम खरीदने के लिए भी वही करेंगे कि वहाँ से खरीद करके हम एक जगह रखेंगे हम। फिर दूसरी चीज़ ये भी सोचे कि जब हम एक जगह कहीं पर समझदार लोग रहेंगे तो हमारा जो बीज में हम ठगाते हैं, बीज में भी हम ठगाते हैं सर। अभी मकई जो ले जा कर के रोपे को नहीं अच्छा से हुआ, तो यहाँ भी हम लोग अगर जानकार आदमी से हम लोग अच्छा से उसको सोच समझ के लेंगे। आप जैसे कृषि कोई कृषि का जो पढ़ा लिखा आदमी वो बताएगा ना हम लोग कि नहीं ये बीज अच्छा है, ये आपके लिए ठीक होगा। तो अच्छा बीज, अच्छा खाद, प्रशिक्षण, सारा चीज़ जब हम एक जगह करेंगे तो हमारी महिला को तो विकास होगा। बीज जितने भी हम लोग को खुद लगता है वो सबको उसमें कुछ पार्ट जो ज़्यादा खर्चीला है उसका बीज पैदा हम लोग खुद करेंगे। जैसे हम लोग दलहन का बीज यहाँ पैदा करना शुरू कर चुके हैं। दलहन का बीज लगाते हैं, उसको फिर हम लोग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, फिर किसी और किसान को बेचते हैं। उसी के कड़ी में हमारे पास सरसों और प्याज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग मार्केटिंग खाली कर रहे हैं, लेकिन अगले बार इसका प्रोडक्शन भी करेंगे। उनके जो भी काम को करता है उसके व्यवसाय के रूप में फिर उसको बाजार भी मुहैया कराने का सोच के साथ एफपीओ काम करता है। उसमें एफपीओ का भी एक तो दीदियाँ लोग को जो भी जुड़ी हैं इससे उनको सस्ता में और बेहतर चीज़ मिलता है, तकनीक ज्ञान मिल जाता है, और एफपीओ भी इससे इनकम करती हैं। वो महिलाएं जो 1000 रुपया शेयर मनी इसमें अपना डाली हैं उनका भी पैसा बढ़ना शुरू हो गया है, जिसमें भी अगर मुख्य काम देखें तो इसमें 4-5 काम अभी एफपीओ के माध्यम से दीदी लोग कर रही हैं। एक तो ये लोग अभी खास करके मशरूम की खेती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं, जिसमें 200 महिलाएं अभी पूरे व्यावसायिक रूप से 100 बैग की खेती करती हैं, जिसमें 12,000 रुपये इनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है, और उससे 2 महीना में ये उससे 20 से 25,000 रुपये का आय करती हैं। तो स्वयं सहायता समूह का था कि जो हम 20 रुपया जमा करते हैं वो भी अपना कमाई जमा करें, तब महिला अपने आप में सक्षम हो। इसको देख करके तब हम आज एपीओ का भी निर्माण किए, जिसमें हमारी किसान महिलाएं आवे और जो 2 पैसा के लिए किसी के पास मुहताज होती है अपना ही खेत बाड़ी में काम करके 2 पैसा कमाइए। और जो स्वयं सहायता समूह का नियम था, जो सपना था कि स्वयं सहायता समूह तबे महिला लोग सक्षम होगी जब अपना पैसा कमा करके 2 पैसा अपना सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए देगी। उसका सोच को साकार करने के लिए हम एफपीओ बनाए। उसमें भी हमको 700-750 महिलाएं जुड़ गई हैं 1,000 रुपया शेयर दे करके। और वहाँ पर बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, अपना मशरूम है, और अभी धान का भी खेती हम लोग किए, प्याज के लिए किए। तो इस तरह लेमन ग्रास करवाए। इसमें हम लोग माइक्रो फाइनेंस का काम शुरुआत किए, जिसके तहत हम लोग 70 लाख रुपया बांट चुके हैं। उस लोन से दीदी लोग समूह की दीदी लेती हैं और पशुपालन, कृषि, अन्य उपयोग
कर रहे हैं। साथ में इससे क्या हो रहा है कि लोन लेकर के ज़्यादातर दीदी कृषि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कृषि में ही लोन का पैसा लगा रही हैं और उससे धीरे धीरे पैसा को वापसी कर रहे हैं और सुखी संपन्न हो रहे हैं। भविष्य में भी हम लोग को ये सोच है कि ये लोन जो है 3 करोड़ के लगभग में हम लोग बांटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दीदी को लोन दे करके और खेती का दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। इससे हम लोग का जो दीदी हैं समूह से जुड़ी हुई, उनका आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों का शिक्षा, लालन पालन का स्तर ऊंचा हो सकेगा। समूह से ज़्यादातर महिलाओं को जब हम निकलते हैं सर्वे करने के लिए, तो ज़्यादातर महिला लोग बोलती है कि दीदी हम समूह बनाए तो हम बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए हमको बहुत आसान हुआ। जहाँ हमको कर्जा खोजने के लिए जाना पड़ता था, तो हम शिक्षा में अपने ग्रुप से पैसा ले करके और हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए ग्रुप का पैसा हम ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग किए बच्चा को पढ़ाने के लिए। शिक्षा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया मतलब स्कूल की फीस? हाँ, बच्चों के पढ़ाई के लिए सर। तो फिर उसकी वापसी कैसे होगी? आपसे तो खैर जैसे हम तो इसमें फिर काम करने लगे और जो महिला लेती थी तो कुछ कृषि में भी लगाती थी, कोई शिक्षा में लगाती थी, तो कृषि के माध्यम से कोई जब मान लिया जो कोई मजदूरी करते हुए आदमी महिला, उसको भी हम लोग ग्रुप में रखे थे, तो अभी अपना मजदूरी करके अथी करती थी। फेडरेशन में बार बार जो प्रशिक्षण होता है ग्रुप की महिलाओं को कि आप अपने जीवन स्तर को कैसे सुधारिएगा, अपने जीवन स्तर को कैसे अच्छा से विकास कर पाइएगा, आपको घरेलू हिंसा है उससे आप किस तरह से बचिएगा। तो ये घरेलू हिंसा है, सामाजिक हिंसा है, उस तरह का निपटारा भी हम लोगों ने किया फेडरेशन के माध्यम से। FPO के द्वारा जो किचन गार्डन मिला, हम लोग वो अपना घर के बगल में उपजाएं और बहुत तरह के सब्जी है जिसमें हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ सब्जी निकल रहा है जो हम लोग अपने खा रहे हैं। जो दवा का छिड़काव रहता है या कीटनाशक दवा दिया हुआ रहता है बाज़ार में, चाहे सूखा सब्जी कितने दिन का ही रहता है तो हम लोग खरीद के खाते थे। अब हम लोग इस FPO के द्वारा जो किचन गार्डन हम लोग कर रहे हैं जिसमें ताज़ा सब्जी खा रहे हैं और प्रतिदिन रोज़ सब्जी उपलब्ध है, जिससे हमारा और जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं अपना और अपना स्वास्थ्य अच्छा है। इस तरह से मानो महिला का विकास के लिए हम लोगों ने काम किए और काम करके आज महिला को आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से महिला को सोचने लायक हम बनाए। तो ये तो आज हमारा फेडरेशन का ही देन है, समूह का ही देन है कि आज हमारी महिलाएं इतना एक बात पर कितनी महिलाएं निकल करके आती हैं और चलती हैं। धरती के स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे